Hello everyone, welcome to our science class. Today I am going to teach you the two topics from this chapter number 7. First one, Biosphere Reserve, and the second one, Flora and Fauna. And I want to say you that this will be the last two topics for your assessment test. Okay, so for your assessment test, the syllabus for your assessment test will be chapter number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 up to Flora and Fauna. You have to learn up to page number 80. Clear all of you? So let's start our class, Biosphere Reserve. बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा था, जो हम इस चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स को हम सुरक्षित रखना है वो तो हम इस चैप्टर में जो मेन कंटेंट वो है. सो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ाई किया है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, है ना. नेशनल पार्क जो एरिया है उधर प्लांट्स और एनिमल्स का हैबिटेट्स होते हैं, उसको फ्रीली रह सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल में है. उधर हंटिंग पोचिंग कुछ भी नहीं हो सकते हैं. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी ऐसे होते हैं. और कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, नेशनल पार्क्स कितना है, बायोस्फीयर कितना है, वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. नेक्स्ट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व क्या है वो तो हम कुछ डिटेल में पढ़ाई करेंगे. ओके. चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया. सो अभी चिल्ड्रन दे आर विजिटिंग द बायोस्फीयर रिजर्व. सो हमद उसकी प्रोफेसर है हमद और माधव जी कौन था, एक गाइड है. माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरिया मेन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज. सो बायोस्फीयर रिजर्व जो एकदम लार्ज एरिया है, इसके अंदर नेशनल पार्क्स होते हैं, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होते हैं. सो ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी है. बायोडाइवर्सिटी मतलब जो अलग अलग टाइप का प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सबकी डिफरेंस, डाइवर्सिटी मतलब जो इसकी विभिन्नता होते हैं अलग अलग टाइप्स का. एक अभी तो ये टाइगर का है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स या प्लांट्स का नहीं है. ये पूरे फुल जो बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इसके अंदर होते हैं. As you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. The Biosphere Reserve help to maintain the biodiversity and culture of that area. So ऐसे जो बायोस्फीयर का मेन है, इसकी कल्चर और वो बायोडाइवर्सिटी है ना, ऐसे ही मेंटेन करना है, ऐसे ही संभाल कर रखना, वो तो बायोस्फीयर रिजर्व का मेन एम है. पहले जो कैसे है जो एनिमल्स या प्लांट्स की हैबिटेट कैसे है, वो तो अपने जो पहले ऐसा था वो सेम वे में मेंटेन करना है. The Biosphere Reserve help to maintain the biodiversity and culture of that area. The Biosphere Reserve may also contain other protected areas in it. So Biosphere Reserve के अंदर दूसरे protected areas भी होते हैं. वो क्या क्या है, नेशनल पार्क्स भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इसके अंदर होते हैं. द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरी एंड पंचमढ़ी. सो पंचमढ़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है, इसके अंदर है एक नेशनल पार्क है. कौन सी नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसके अंदर है, बोरी एंड पंचमढ़ी. सो सोचिए बच्चों, ये बायोस्फीयर रिजर्व इतना लार्ज एरिया में है. आपको देख सकते हैं फिगर 7.1 में, ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इसका मैप है. ये पूरे पंचमढ़ी बायोस्फीयर है. इसके अंदर आपको देख सकते हैं ना, सतपुरा नेशनल पार्क ग्रीन कलर के अंदर लिखा है, सतपुरा नेशनल पार्क. और क्या है, पंचमढ़ी सेंचुरी है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोरी सेंचुरी है इसके अंदर. सो दिस इज़ द मैप ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का मैप है. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोरा एंड फोना. As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. तो बच्चों हम अभी वॉकिंग करते हैं, वो तो विजिट करने के लिए आया है ना, इसीलिए वो सब सारी थिंग्स देखकर वो बहुत खुश आ गया, वो तो अप्रिशिएट किया है, अनुमोदन भी किया है. they are very happy to see tall teak trees and animals inside the forest. So inside the forest उन्होंने क्या क्या देखा, tall
टीक ट्रीज देखा और एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स को भी देखा इसके अंदर। वो सब देखकर वो सारे बच्चों खुश हो गए। सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। सो इसके टाइम पे पहेली ने एक रैबिट को देखा जो पहेली को इसका पकड़ना चाहती है। शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, वो इसके पीछे दौड़ा। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर, लेकिन प्रोफेसर अहमद उसको मना किया है। ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। उन्होंने क्या बोला, यहाँ के एनिमल्स या प्लांट्स जो तो कम्प्लीटली कंफर्टेबल जोन में है, उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी का भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो हम हमारे घर पे कैसे हैं, हम हमारे घर पे हम सबको कंफर्टेबल है ना, कोई भी एक अदर हमें कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं करते। ऐसा ही जो बायोस्फीयर रिजर्व जो पूरे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब की होम है। तो इसमें हम आउटसाइडर्स इसके अंदर आके उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम एंड प्लांट्स टिपिकली we should not disturb them. Madhavji explained that some animals and plants typically belong to a particular area. माधवजी ने क्या बोला, here some plants और animals है, वो तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही होते हैं। ये बायोस्फीयर के अंदर है, जो सम एरियाज में पर्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल्स का एरिया है, वो एरिया में उसको देखते हैं, ऐसा एरियाज है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया। सो यहाँ के वो पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं ना, तो उसको वो एरिया के फ्लोरा फोना कहते हैं। सो आपको क्या समझ में रखना है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फोना मतलब एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट, sal, teak, mango, jamun, silver ferns, arjun, etc. are the flora, and chingara, bluebell, barking deer, cheetah, leopard, wild dog, wolf, etc. are the examples of fauna of the Panchamahi Biosphere Reserve. So here some flora मतलब जो plants का examples दिया है, और fauna मतलब animals का examples भी दिया है। ये अलग अलग नाम है, अब नोटिस करना है। नेक्स्ट पिक्चर भी है, देखो फर्स्ट पिक्चर ए में क्या है, वाइल्ड डॉग का है, सेकंड चीतल, सी वुल्फ का है, डी लेपर्ड, ई फर्न का है, एफ जामुन का है। सो देखो बच्चों कितना वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर क्लास। From the next session onwards, we will do the revision for our assessment test. Okay children, so see you in the next class. Have a nice day.